नमस्कार दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। माना जाता है कि 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी का व्रत करने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो सकती है। माता संतोषी का व्रत करने पर शुक्रवार के दिन खटाई बिल्कुल नहीं खाई जाती, अन्यथा आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत को पूरा माना जाता है। इस कथा में संतोषी माता की महिमा का वर्णन किया गया है, तो चलिए सुनते हैं शुक्रवार को माँ संतोषी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 कमाऊ बेटों के लिए खाना बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह अपने 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। उसकी पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना लेकर एक पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई रसोई घर में आए। उसने देखा उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोस रही है और उन्हें आग्रह कर कर जिमा रही है। वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा। जब उसके 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, तब उनकी बची हुई झूठन लेकर उसने एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके उसकी बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। जब वह परदेश जाने के लिए निकल रहा था, तब उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। तो वह अपने पति से बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन, देख धरूं मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, तो तुम निशानी के रूप में यह रख लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो, ताकि तुम्हारी याद आने पर मैं उस निशानी से तुम्हें याद कर सकूं। वह बोली, मेरे पास भी क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। उसने अपने गोबर भरे हाथ की थाप उसकी पीठ पर मार दी। इसके बाद वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह परदेश नौकरी की तलाश में पहुंचा। वहां उसे एक साहूकार की दुकान दिखी। साहूकार से उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को दुकान पर काम करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, तो वह बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। लड़के को साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ साल में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। एक तरफ लड़के की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी पर दुखों का कहर टूट रहा था। पति की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती
उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दे दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां जाकर खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। उसने पूछा, बहन, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उन महिलाओं से व्रत की विधि पूछी। तब व्रत करने वाली एक स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता साल भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। उसने रास्ते में उन लकड़ियों को बेचा जिन्हें वह इकट्ठा करके लाई थी और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता संतोषी के व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। वह दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यहाँ तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है,
लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने गए। उन्होंने पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ।
वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके यहाँ चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटी। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, जिस तरह माता संतोषी ने उस दुखियारी के दुखों को दूर किया, उसे धन धान्य से पूर्ण किया, उसी तरह माता संतोषी हम सभी पर कृपा करे और दुखों को दूर करे। आप हर शुक्रवार को माता संतोषी की व्रत कथा हमारे चैनल भक्ति रचना पर सुन सकते हैं। इसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। धन्यवाद।